कि ना तकलीफ़ ना संघर्ष, कि ना तकलीफ़ ना संघर्ष तो खाक मज़ा है जीने में, कि ना तकलीफ़ ना संघर्ष तो खाक मज़ा है जीने में, और बड़ी बड़ी तूफ़ान टल जाती है जब आग लगी है सीने में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्यारे से वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसके आगे का एक नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप समझना चाहते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस प्यारे से चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से जस्ट पहले ऑस्टेड ने आया और ऑस्टेड ने बताया कि जब कोई कैरिंग कंडक्टर में धारा का प्रवाह किया जाता है, कहता व्हेन अ कैरिंग कंडक्टर वायर करंट इज फ्लोड। तो ऑस्टेड ने बताया, कौन बताया? ऑस्टेड ने बताया कि जब एक कैरिंग कंडक्टर मतलब धारा प्रवाह में जब धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसे डिनोट करते हैं B से। तो ऑस्टेड ने बताया कि जब एक कैरिंग कंडक्टर में धारा का प्रवाह कराया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कौन बताया? ऑस्टेड ने बताया। तो उसके बाद आते हैं, कौन आते हैं? जस्ट बाद फैराडे आता है। फैराडे का एक असिस्टेंट हुआ करता था। कौन असिस्टेंट? फैराडे का एक असिस्टेंट हुआ करता था जिसका नाम था हेनरी। एक समय की बात है कि जब ऑस्टेड ने बताया कि जब एक धारावाहिक चालक में धारा का प्रवाह कराया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कौन बताया? ऑस्टेड ने बताया। उसके बाद फैराडे ने आकर बताते हैं, उसका एक असिस्टेंट जो हेनरी हुआ करता था, उन्होंने दिमाग लगाया कि अच्छा मेरे दोस्त ऑस्टेड, तुम करेंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए कि मैग्नेट से, किससे? मैग्नेट से हम करेंट को जनरेट कर दें। इन्होंने, कौन? ऑस्टेड ने सोचा कि क्यों नहीं है। ऑस्टेड बताया कि तुम धारा से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो कौन? फैराडे ने सोचा कि जब तुम धारा से चुंबकीय क्षेत्र ला सकते हो, तो क्यों नहीं हम मैग्नेट से ही विद्युत धारा को ले आए। उसके बाद एक विवाद चलता है। विवाद को समझने के लिए साथ में नोट कर लेना, समझते जाना, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो हेनरी, किसका? फैराडे का असिस्टेंट, फैराडे का किसका असिस्टेंट हुआ करता था? कौन असिस्टेंट? कौन था? हेनरी था। फैराडे का असिस्टेंट हुआ करता था हेनरी। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ करता है, इसमें जस्ट एक लॉ आता है, नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे।
फैराडे का पहला नियम इसमें बताया गया है। तो हेनरी फैराडे का जो असिस्टेंट था हेनरी ने 12 सालों तक, कितने साल, 12 ईयर, 12 सालों तक लगातार प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जो पीछे में काम कर रहा होता है उसका कोई नाम नहीं होता है। लेकिन एक दिन जो फैराडे का असिस्टेंट हेनरी ने उसे सपोर्ट कर रहा था 12 सालों तक, अंत में हेनरी एंग्री होकर फैराडे का असिस्टेंट हेनरी ने 12 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद उसे हेनरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिससे सारा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट को फेंक देता है। फेंकने से क्या होता है, वे लगा चुके थे एक गैल्वेनोमीटर। जैसे ही हेनरी ने प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट को जैसे ही फेंका तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ। कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इस साउथ पोल है, तो मैग्नेट और कुंडली के बीच में रिलेटिव मोशन, मैग्नेट और कुंडली के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण उसके बाद फैराडे ने सोचा, मेरे भाई, जब हम इस ऑब्जेक्ट को, इस मैग्नेट और कॉइल को जब हम फेंकें तो इसके जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर, इसमें डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ। मतलब डिफ्लेक्शन में क्या समझते हो, जो गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं होना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि अच्छा, फैराडे ने भी सारा इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, एकत्रित किया, गैदर किया। तो फैराडे ने मार्क लगाया कि अच्छा, मेरा तो जो मिशन था वो कामयाब होने वाला है। तो उसके बाद फैराडे का फैसला यही कहता है कि जब फैराडे का फैसला कहता है कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो फैराडे ने बताया कि मैग्नेट और कुंडली के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो इसके बीच में जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल से हिंदी में बोला जाता है। कि जब इसको डिफिनेशन लिखना, फैराडेज फासला फर्स्ट लिखना कि व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल, व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल between two object is रिलेटिव मोशन। मतलब जब दो वस्तुओं, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में सापेक्षिक गति होता है, तब लिखो व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल between व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल between is relative motion, then generate electromagnetic force, विद्युत वाहक बल। हिंदी लिखना कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्षिक गति होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव। इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को डिनोट किया जाता है ई से। विद्युत वाहक बल को डिनोट करते हैं किसे, ई से। ई बराबर फॉर्मूला होता है W/Q होता है, ठीक है, यस सर।
तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ ये बताया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति होता है तो उससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा दिया जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से उत्पन्न होने वाली धारा को क्या बोल दिया जाता है? प्रेरित धारा बोल दिया जाता है। यहाँ लिख लिया? यस सर। उसके बाद तो इन्होंने क्या बताया? फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था इन्होंने बताया कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल कि जब तक फ्लक्स में चेंज होता है तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जब फ्लक्स में चेंज खत्म तो बात खत्म। इन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को या तो कॉइल को आगे पीछे कराया तो जिससे एक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं? चुंबकीय फ्लक्स तो वे होते हैं यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर गुजरने वाले विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट एरिया से गुजरने वाले परपेंडिकुलर बल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसे नोट करते हैं फाई से। फाई बराबर क्या होते हैं? बी ए कॉस थीटा होते हैं। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही बताया गया है कि जब कुंडली या तो चुंबक या तो कुंडली के बीच में सापेक्षिक गति होता है तो उससे फ्लक्स में चेंज होता है। क्या होता है? फ्लक्स में चेंज इन फ्लक्स में चेंज होता है। इस फ्लक्स में चेंज होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही जो फ्लक्स में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि नोट लिखना, यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर। देखो क्या बताए थे? मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स में जल्दी चेंज होगा उतना ही, देखो जब चुंबक या कुंडली को पास में लाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मोशन के कारण जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है। जब मैग्नेट को कुंडली के पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। जब आप जानते हैं कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है ये फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होते हैं देखो यहाँ पे फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होते हैं बी ए कॉस थीटा होते हैं। क्या होते हैं? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तुम देखो मेरे भाई कि जब तुम चुंबक को कुंडली के पास लेके जा रहा था तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जब चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहे थे तो क्या हुआ? फ्लक्स में चेंज हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ। क्या हुआ? फ्लक्स में चेंज। फ्लक्स में चेंज होने के लिए या तो मैग्नेट या तो कुंडली या तो मैग्नेट या दोनों को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब जानते हैं कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होते हैं। जब चुंबक को या कुंडली को आगे पीछे करने पर चुंबकीय क्षेत्र में
जनरेट हो रहा था। जब चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो फ्लक्स में भी जनरेट होगा। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। यानी कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। लिख सकते हैं यस सर, कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम मैग्नेट को पूरा फास्ट में लेके जाओगे तो टाइम घट जाएगा, ठीक है। जब फास्ट में लेके जाओगे मैग्नेट को, कुंडली के पास में लेके जाओगे तो ये फ्लक्स में चेंज होगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जब फ्लक्स घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। समझ आया ना? यस सर। तो फैराडे का सेकेंड ना लिखना, इससे पहले एक नोट लिख लो। देखो नोट में, रिलेटिव मोशन इज मैंडेटरी, MANDATORY। रिलेटिव मोशन इज मैंडेटरी टू चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन के लिए चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्षिक रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर सेकेंड ना लिखना, फैराडे का सेकेंड ना लिखना। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, इसमें बताया गया है कि जब आप क्या फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लिख लेना, इसको इंग्लिश में लिखना, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स इन नेगेटिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसको हिंदी में लिखना, फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इन नेगेटिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्यों नोट करते हैं? ई से। यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं है सर। जब यहाँ तक तुमको दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तब बता दो यहाँ पे कि फाई बराबर क्या होता है। तो सर फाई बराबर होते हैं BA cos थीटा होता है। क्या होता है? फाई बराबर BA cos थीटा होता है। तो यहाँ फाई की जगह पर तो क्या ले सकते हो? फाई जगह लिख दो E बराबर माइनस का डी फाई थीटा पर क्या लिखोगे? BA cos थीटा बटा DT। यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है ये भी लिख दो। आप बताओ कि सर नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव अपोज को बताता है। अपोज क्या बताता है वो आगे बताएंगे। यहाँ तक लिख लिया ना? लिख लिया? यस सर। अब इस फॉर्मूला से तुमको बता सकते हैं कि जो एरिया था कांस्टेंट है बाहर कर दो, तो E बराबर माइनस का ए हो जाएगा, फिर डी बी cos थीटा बटा dt। अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो आप n से मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। n क्या है?
तो देखो फ्लक्स फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स है, फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स, dt क्या होता है, टाइम, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न, या फ्लक्स है, नंबर ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, यहाँ लिख लिया ना, यस सर। चलो आगे बताते हैं। फॉर्मूला क्या बताए थे, E इक्वल टू माइनस का n डी फाई बटा डी टी, को दिखा था ना, है इसको बोलेंगे फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ऋणात्मक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तुम बताओ, आप तो इसको लिख सकते हो, E बराबर E क्या फ्लक्स है, यस सर, तो फ्लक्स मतलब ये मतलब क्या हुआ कि जब तक फ्लक्स में क्या शो करेगा, चेंज इन फ्लक्स, देखो ये क्या शो करेगा, डी फाई, मतलब जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हाँ, तो बोल सकते हो कि जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक विद्युत वाहक बल विद्यमान रहेगा, और जब फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा तो विद्युत वाहक बल भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। तो बताओ, तुम बताए थे कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, मतलब कि जब तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तब तक फ्लक्स होगा, जब तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए बंद तो फ्लक्स में परिवर्तन बंद। ठीक है सर, यस सर। फिर तुमको फार्मूला में इस प्रकार से यहाँ तक लिख लिया ना, फिर तुमको इसको इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हो, E बराबर माइनस का n बाहर करो, फाई बी ए कॉस थीटा है, पहले n एक क्या कॉस है इसको बाहर करो, फिर क्या करोगे, बी डी बी करो बी वन, चुंबकीय से एक दिया हुआ था, पहले छोड़ दो इसको, बी छोड़ दो यहाँ पे, बी कॉस थीटा मान लिया था, एक कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा वन माइनस का कॉस थीटा टू,